हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगर सराय। और आज आपके लिए हम फिजिक्स में ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन में टॉपिक लेकर के आए हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिरेज, प्रिज्म, डायमंड और ऑप्टिकल फाइबर। इसमें हम लोग 3 का स्टडी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ फाइनल स्टडी कर रहे हैं हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर का ये डेफिनेशन देखते हैं, लिखा हुआ है ए थिन फ्लेक्सिबल फाइबर विथ अ ग्लास कोर थ्रू व्हिच लाइट सिग्नल कैन बी सेंट विथ वेरी लिटिल लॉस ऑफ स्ट्रेन। यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जहां लाइट सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें उसका जो इंटेंसिटी है उसका बहुत ही मिनिमम लॉस होता है। ठीक है, हिंदी में हम लोग लिखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी, एनर्जी पर एरिया पर टाइम की बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करता है। उसके बाद इसका अगर देखा जाए प्रिंसिपल, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रिंसिपल है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। उसके बाद इसका कंडीशन, तो कंडीशन इसका जो है शर्त जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा और μ1 इज ग्रेटर देन μ2, जहां μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, वेयर μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, संरचना देखा जाए, तो स्ट्रक्चर में इसका 3 पार्ट्स है। सबसे पहले आपका कोर हो जाएगा, कोर के ऊपर क्लैडिंग है और क्लैडिंग के ऊपर सबसे बाहर प्रोटेक्टिव लेयर, या उसको हम लोग प्रोटेक्टिव स्किन बोलते हैं, जैकेट कहलाता है वो। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर को हम लोग कॉपी पर दिखा सकते हैं। और लाइट जो है इंटर करेगा कोर से और इस तरह से रिफ्लेक्शन होते हुए वो पास आउट कर जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट हो जाएगा, जहां उसके इंटेंसिटी का बहुत ही मिनिमम लॉस होगा। और इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कोर, क्लैडिंग और जैकेट को। लिखा हुआ इसके केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है, इसके केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है, जो उच्च कोटि के कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। ठीक है, यही लाइट सिग्नल्स को, प्रकाश संकेतों को ले जाता है और इसके चारों ओर कॉन्सेंट्रिक रूप से कांच का आवरण होता है, जिसे क्लैडिंग कहते हैं। क्योंकि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। ठीक है, कोर का यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है। अगर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज्यादा कर दिया जाए तो यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसलिए क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखना है आपको, किससे? कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। लिखा हुआ है इसलिए फाइबर के कोर में प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, जिससे प्रकाश कोर में ही सीमित रहता है, क्रॉस नहीं करता है। आगे लिखा हुआ क्लैडिंग पॉलीयूरेथेन के खोल जैकेट से ढका रहता है। यह खोल फाइबर को बाहरी पदार्थों के रगड़ से क्या करता है? बचाता है। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर हमारा अंडरग्राउंड या अंडर वाटर होता है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। एक से लेकर कई सौ फाइबर मिलकर केबल बनाता है। अगर डायमेंशन देखें यहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर का, तो हम लोग इसका जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर और इसका जो कोर का जो डायमीटर है वो 5 माइक्रोमीटर टू 600 माइक्रोमीटर, क्लैडिंग का डायमीटर 125 माइक्रोमीटर टू 750 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, यूजेज इसका उपयोग, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग, इसका उपयोग चिकित्सीय जांच में प्रकाश के पाइप के रूप में किया जाता है। ओके, और इसका उपयोग प्रकाश संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। और तीसरा लिखो, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में भी किया जाता है। ऐसा करने के लिए पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उपयुक्त डिवाइसेस द्वारा प्रकाश संकेत लाइट सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देना है। फिर उनका लंबी दूरियों तक ऊर्जा की बहुत ही कम क्षति पर प्रेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए सिलिका ग्लास के फाइबर्स में 1 किलोमीटर दूरी तय करने में मात्र 5% ही एनर्जी की हानि होती है। तो इस तरह से हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हैं। आगे यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर में सेविंग मिरर है, हेड मिरर, ऑप्थेल्मोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हेडलाइट, सोलर फर्नेस में कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज स्ट्रीट लाइट में करते हैं और रेयर व्यू मिरर में करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे 4-5 लिखे हम लोग,
कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का उदाहरण नहीं है। तो मिरेज, चूंकि मिरेज हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपका मिरेज डायमंड ऑप्टिकल फाइबर डी ऑल हो जाएगा, है ना। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर मात्रक है किसका, डिस्टेंस का। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। 4 ऑप्टिकल फाइबर है, ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड, सी बोथ होगा आंसर इसका। वस्तु से छोटा वर्चुअल इमेज किस मिरर से बनता है, कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो टॉपिक था वो सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ स्टडी कर लिए हैं। यहाँ पे इसमें जो आपका जो मेन टॉपिक यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है, इसको जरूर याद कर लेंगे। 12th बोर्ड एग्जाम में ये हमेशा पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 का स्टडी कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।